तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथमेटिकल पॉइंट्स में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ निकालने की कुछ आसान विधियाँ। एचसीएफ को हम जीसीडी भी कहते हैं। जीसीडी का फुल फॉर्म है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। जैसे कि आप सभी को पता है एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में इसको कहते हैं महत्तम समापवर्तक। दोस्तों इसको समझने के लिए हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पे। फर्स्ट मेथड को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। एग्जांपल लिया है मैंने 8, 12, 16 और 24 का मैंने एचसीएफ निकालना है। इसका एचसीएफ निकालने के लिए एक विधि तो ये होती है कि आप 8 का अलग से इसको फैक्टराइज करें, फिर 12 को अलग से फैक्टराइज करें, 16 को अलग से फैक्टराइज करें और 24 को अलग से फैक्टराइज करें, और फिर इसके जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनको हम मल्टीप्लाई कर देते तो ये हमारा क्या आ जाता है, एचसीएफ आता है। या फिर इसी को मैं एक साथ अगर फैक्टराइज करूं, अलग अलग सबको फैक्टराइज ना करके सबको एक साथ मैं फैक्टराइज करूं, 8, 12, 16, 24 को मैं फैक्टराइज करूं एक साथ, तो इस तरह से मेरा ये मेथड यह आंसर आ जाता है 4। 2 × 2 करके 4 मेरा इसका एचसीएफ आ जाता है। पर इससे भी शॉर्ट, इतना अगर हमारे पास एग्जाम में इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि हम सबको अलग अलग फैक्टराइज करें या सबको एक साथ फैक्टराइज करें, तो जो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हमें दिखता है, सही क्वेश्चन है एचसीएफ ऑफ 8, 12, 16, 24, इसका एचसीएफ निकालना है। तो इसकी सबसे आसान मेथड ये है कि एचसीएफ का फुल फॉर्म ही है कॉमन फैक्टर, हमें कॉमन फैक्टर को ले लेना है। तो आप अगर इस सब में कॉमन चीज़ दिख रही है, कोई भी नंबर कॉमन दिख रहा है तो उसको कॉमन ले ले। जैसे 8, 12, 16, 24 सारे मेरे कौन से नंबर हैं, इवन नंबर है, सारे इवन नंबर है, तो मैं 2 आराम से कॉमन ले सकती हूँ। अब बचे मेरे कितना, 4, 6, 8 और 12। फिर से मैं, अब जो बचे नंबर्स हैं मेरे उनमें से फिर से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, 2 कॉमन ले लूँगी बाहर। बचा कितना, 2, 3, 4, 6 2 जा 12। अब इनमें से कोई नंबर कॉमन आ सकता है, नहीं, 2 तो है, फिर यहाँ 3 इवन और नंबर्स आ गए। तो इस तरह से मेरा कॉमन इसका एचसीएफ कितना होगा, 4 मेरा एचसीएफ होने वाला है। या फिर आप सीधे सीधे इससे 4 कॉमन भी ले सकते हैं। ये एक शॉर्ट मेथड हो गई। जैसे कि हमें पता है अगर हमारे पास दो लगातार नंबर्स होती हैं, सेकंड मेथड में आपको बताती हूँ। अगर हमारे पास दो लगातार नंबर्स हैं, लगातार नंबर कोई भी हो सकता है, जैसे 54 और 55 ही हैं, 54 और 55 दो लगातार नंबर्स हैं। इसी तरह से 15, 16 ये लगातार नंबर हैं। मतलब एक ऑर्डर में जो लगातार के नंबर हैं इनका एचसीएफ हमेशा कितना होता है, ऐसे नंबर्स जो लगातार होते हैं इनका एचसीएफ हमेशा होता है 1, भले वो नंबर कितने ही हो एचसीएफ। ऐसे ही दो लगातार नंबर्स और हैं, जैसे 20 और 21 ले लेती हूँ मैं। 20 और 21 का एचसीएफ कितना होगा, 20 और 21 का एचसीएफ भी 1 होगा। हमेशा लगातार नंबर्स का एचसीएफ 1 होता है। और एचसीएफ निकालने की एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर हमारे पास नंबर्स हैं तो उनमें से हम, अगर उनमें से कोई नंबर कॉमन आ रहा है तो हम उसको सीधे सीधे कॉमन ले लें। अब ये तो हमारे पास कुछ आसान क्वेश्चंस में हम ऐसे ये मेथड ट्राई कर सकते हैं जिसमें छोटे नंबर्स हैं, हम देख सकते हैं कि इसमें क्या कॉमन ले सकती हूँ। अब कुछ बड़े क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एक अगला एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। एग्जांपल 2, अगर मुझे निकालना है एचसीएफ ऑफ 777 और 1147, इसका एचसीएफ निकालना है। तो आप कैसे, अब हम इसको कैसे निकालेंगे, इसमें से कॉमन क्या है हमें निकालना, थोड़ा कॉमन क्या है देखना थोड़ा टफ पड़ेगा, और इसको फैक्टराइज करूँगी तो ये प्रोसेस बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस एचसीएफ को निकालने के लिए हम डिवाइड मेथड का यूज़ करेंगे। अब डिवाइड मेथड का यूज़ कैसे करेंगे, इसको हम बोलते हैं यूक्लिड्स मेथड। इसे हम बोलते हैं यूक्लिड्स मेथड। यूक्लिड्स मेथड से हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। अब इस यूक्लिड्स मेथड में हम एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, दो नंबर्स का अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो उसमें से हम देख लेंगे कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। जो मैंने एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल में 777 छोटा है और 1147 बड़ा है। तो मैं 777 से 1147 को क्या करूँगी, डिवाइड करूँगी। अब देखिए दोस्तों, ये थोड़े मेथड थोड़ी शॉर्ट मेथड है। अब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे।
177 को वन टाइम कितना हो जाएगा, 777। तो माइनस करने के बाद कितना आ गया, 0। 14 से 7 गया 7 और बच गया 3, 10 3। अब मेरा रिमाइंडर यहाँ पे 0 तो नहीं आया। फिर से मैं क्या करूँगी, जो मेरा यहाँ पे रिमाइंडर आता है, इस रिमाइंडर से फिर से हम इस नंबर को डिवाइड कर देंगे। 370 से फिर से किसे डिवाइड करूँगी मैं, 777 को फिर से डिवाइड करूँगी। डिवाइड करने में कितने टाइम फिर से ये आएगा, 2 टाइम, 740 माइनस करूँगी 37। ये क्रिया हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारा शेषफल कितना ना आ जाता है, 0 नहीं आ जाता है। अभी भी हमारे पास शेष कितना आया है, 37 आया। तो इस 37 से फिर मैं डिवाइड करूँगी किसको, 370 को। जो पहले 370 को डिवाइड करूँगी तो 10 टाइम आ गया, 10 टाइम में 370। अब यहाँ पे आ गया हमारा शेषफल 0। हमारा शेषफल 0 आ गया। तो दो संख्याएं, कौन कौन सी संख्याएं, 777 और 1147 का एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, ये 37। हमारा एचसीएफ आ गया 37। इस मेथड को हम कहते हैं यूक्लिड्स मेथड। ये एचसीएफ ज्ञात करने की एक शॉर्ट मेथड है। अगर मैं एचसीएफ को फैक्टराइजेशन मेथड से निकालती तो 777 के फैक्टर करने पड़ते और फिर 1147 के अलग से फैक्टर करने पड़ते, फिर उनसे हम कॉमन फैक्टर्स को लेते। तो इससे शॉर्ट मेथड ये है कि हम इस मेथड में क्या करते हैं, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे। जो हमारा शेषफल आएगा उस शेषफल से फिर से हम पहले वाले को डिवाइड करेंगे और इस तरह से डिवाइड करते करते कब तक करेंगे, जब तक कि हमारा शेषफल 0 न आ जाए। जब हमारा शेषफल 0 आ जाएगा तो वहाँ पे हमारा एचसीएफ हमें मिल जाएगा। अब ये तो हम इस तरह से हम और क्वेश्चंस भी हम कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों, अगर हमारे पास कुछ संख्याएं ऐसी आती हैं, जैसे भिन्न में अगर हमारे पास प्रश्न हो 9/10, बहुत सारे परीक्षाओं में हमारे पास प्रश्न जो होते हैं भिन्न के रूप में होती हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं लेती हूँ, 9/10, 12/25, 18/35, 21/40। इसका एचसीएफ निकालना है। इसका क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, एग्जाम्स में आते हैं। तो हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। ये भिन्न है, भिन्न 9/10, 12/25, 18/35, 21/40 हमारा क्या है, भिन्न है। तो भिन्नों का मौसा हम कैसे निकालेंगे, इस तरह से भिन्न वाले प्रश्न भी हमारे आते हैं। भिन्नों का मौसा, भिन्नों का मौसा निकालने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अंशों का मौसा बट्टा हरों का लौसा। तो दोस्तों, जो भिन्न अंश और हर क्या होते हैं आपको तो पता है। जैसे ये भिन्न है 9/10, तो इसमें अंश है 9 और भिन्न हर है 10। तो इस तरह से हम इन अंशों का मौसा निकालेंगे और हरों का लौसा, या फिर इसे हम कहेंगे एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एचसीएफ ऑफ न्यूमिनेटर्स की क्या निकालेंगे हम, एचसीएफ, और एलसीएम निकालेंगे किसके, डिनोमिनेटर के। इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम इस टाइप के जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं उनकी हम सॉल्यूशन निकाल देते हैं। अब न्यूमिनेटर होते हैं जो फ्रैक्शन में ऊपर वाला पार्ट होता है, अपॉन के ऊपर वाला पार्ट होता है उसे न्यूमिनेटर कहेंगे, और अपॉन के नीचे वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, डिनोमिनेटर। अगर हमें मौसा निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो हम ऊपर वाले पार्ट्स का एचसीएफ ही निकालेंगे और नीचे वालों का एलसीएम निकालेंगे। दोस्तों, एलसीएम निकालने के लिए मैं आपको एक अलग सा वीडियो बताऊँगी जिसमें हमें एलसीएम निकालने के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊँगी। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अंशों का मौसा कह रहे हैं, तो अंश क्या है मेरे पास, 9, 12, 18, 21। इनका मैंने क्या निकालना है, एचसीएफ।
SCF, और नीचे वाले जो हैं उनके LCM, हरों के मैंने LCM निकालना है। 10, 25, 35 और 40। अब 9, 12, 18, 21 का HCF कैसे निकालेंगे? 9, 12, 18, 21 का HCF कैसे निकालेंगे? जैसे मैंने अभी शॉर्ट ट्रिक बताई थी, इन सब में कॉमन क्या आ रहा है? इन सब में कॉमन आ रहा है 3। अगर मैं कॉमन लूँगी तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21। तो सबसे कॉमन आ रहा है 3। उसके बाद बच रहा है 3 4 6 7 बचा, तो उससे और कुछ कॉमन नहीं आने वाला है। शॉर्ट मेथड से मैंने क्या निकाल लिया है? SCF। इसी तरह से LCM इसका हो जाएगा 1400। दोस्तों ये LCM निकालने के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको LCM निकालने की शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी। तो हमारा आंसर आ गया, इसका SCF हमारा कितना आ गया? 3/1400। इस तरह से हम भिन्नों के क्या निकाल सकते हैं? SCF निकाल सकते हैं। SCF निकालने के लिए, भिन्नों के SCF निकालने के लिए फॉर्मूला है अंशों का मौसा बट्टा हरों का लॉसा, या फिर इंग्लिश में हम कहें तो SCF ऑफ फ्रैक्शंस इज इक्वल टू SCF ऑफ न्यूमिनेटर्स अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा HCF निकालने की कुछ मेथड्स, और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे LCM निकालने की मेथड्स। थैंक यू।